दोस्तों, रामायण हम सब ने सुनी है। भगवान श्री राम का वनवास, माता सीता का हरण और फिर लंका का वो महायुद्ध जिसमें अधर्म हार गया और धर्म जीत गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी आपने सोचा है भगवान श्री राम और रावण के युद्ध के बाद लंका का क्या हुआ? रावण के मरने के बाद उसके परिवार का क्या हुआ? रावण के मरने के बाद मंदोदरी का दर्द कैसा था? रावण के बाद विभीषण का राज सच में कैसा था? क्या लंका सच में एक धार्मिक राज्य बन पाई? और क्या रावण के जाते ही लंका के सारे राज भी खत्म हो गए? आज हम बात करेंगे रामायण के उस हिस्से की जिसका जिक्र बहुत कम होता है, लेकिन जो सच में सबसे ज्यादा गहरा और रहस्यमयी है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदेखे रहस्य में, जहां मिलती हैं रहस्यमय कहानियां। भक्ति हो या भय, कहानी होगी सच्ची और असरदार। दोस्तों, रामायण युद्ध खत्म हो चुका था, पर लंका के लिए रात अभी बाकी थी। रावण गिर चुका था, वही रावण जिसके नाम से देवता कांपते थे, जिसकी सिर्फ गर्जना भर से उसके दुश्मन भयभीत हो जाते थे और जिसका राज सोने की लंका पर था। आज वही लंका जल रही थी, रो रही थी और अपने भविष्य को लेकर भयभीत थी। राक्षस प्रजा के लिए यह सिर्फ राजा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि ये उनकी पहचान का अंत था। बच्चे अपनी माओ से पूछ रहे थे, अब हमें कौन बचाएगा? और माओ के पास कोई उत्तर नहीं था। फिर भगवान श्री राम ने एक आदेश दिया जो सबको चौंकाने वाला था। रावण के अंतिम संस्कार पूरे वैदिक विधि से होंगे। शत्रु होने के बावजूद भगवान श्री राम जानते थे रावण एक राक्षस जरूर था, पर वो ब्राह्मण, शिव भक्त और महाविद्वान भी था। अंतिम संस्कार के समय मंदोदरी बेहोश हो चुकी थी। मेघनाद और कुंभकर्ण पहले ही वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और लंका के विद्वान रो रहे थे। अग्नि को प्रज्वलित करते हुए भगवान श्री राम ने कहा, अधर्म का अंत हो गया, पर ज्ञान को जलाया नहीं जाता। यह पल रामायण का सबसे गहरा पल था, जहां शत्रु भी सम्मान पाता है। फिर विभीषण का राज्य अभिषेक हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं अपने ही भाई के लहू पर राज कर पाऊंगा? क्योंकि विभीषण जानता था राक्षस उसे विश्वघाती मानेंगे और देवता भी उसे पूरी तरह अपना नहीं मानेंगे। वो दोनों दुनिया के बीच अटका हुआ था। राजगद्दी पर बैठते ही विभीषण ने पहला आदेश दिया, युद्धबंदी राक्षसों को क्षमा किया जाए, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की जाए और लंका का पुनर्निर्माण किया जाए। लेकिन उस रात विभीषण ने पहली बार राजगद्दी पर बैठकर आंसू बहाए और मंदोदरी का दर्द भी शब्दों में नहीं बन सकता था। उसने अपना पति खोया, पुत्र खोए और राज्य भी खोया। वो जानती थी रावण गलत था, लेकिन वो ये भी जानती थी रावण बिना लंका अधूरी थी। मंदोदरी ने लंका की सभा में कहा, रावण को गाली देना आसान है, पर उसका बोझ उठाना उतना ही मुश्किल है। उसके बाद मंदोदरी ने राज्य के लिए अपना व्यक्तिगत दुख त्याग दिया। फिर लंका का पुनर्निर्माण शुरू हुआ, पर समस्या सिर्फ इमारतों की नहीं थी, बल्कि समस्या सोच की थी। राक्षसों को आदत थी शक्ति से जीने की और भय से शासन करने की। फिर विभीषण ने धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था शुरू की और वेद पाठ को बढ़ावा दिया। लेकिन अंधेरा जल्दी नहीं जाता। कई राक्षस गुप्त रूप से रावण के विचार को जिंदा रखना चाहते थे। मेघनाद मर चुका था और कुंभकर्ण भी, लेकिन रावण के कुछ वंशज गुप्त रूप से अभी भी जिंदा थे। कुछ कथाओं के अनुसार कुछ राक्षस दक्षिण दिशा में चले गए, कुछ समुंदर पार गए और कुछ गुप्त गुफाओं में बस गए। यहीं से जन्म लेती है रावण वंश के जिंदा होने की कहानी। युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ और रावण से ज्ञान लो। लक्ष्मण ने रावण के अंतिम क्षणों में राजनीति, धर्म और जीवन का ज्ञान पाया, पर रावण के कई ग्रंथ जल गए, चुरा लिए गए या फिर छुपा दिए गए। कहा जाता है कुछ ग्रंथ हिमालय के आश्रमों तक पहुंचे और समय के साथ युग बदले, राज्य बदले, पर कहानी जिंदा रही। आज भी श्रीलंका में रावणएला, रावण गुफा, अशोक वाटिका के दावे और पुष्पक विमान के स्थान पाए जाते हैं। लोग मानते हैं ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि ये इतिहास के टुकड़े हैं
भगवान श्री राम ने लंका जीत कर भी उसे छोड़ दिया, क्योंकि भगवान श्री राम का संदेश था, राज्य जीतने से बड़ा अपने मन पर जीतना होता है। दोस्तों, यही रामायण का सार है। रावण अपने शरीर से मरा, लेकिन उसका ज्ञान, उसकी गलतियां और उसकी कहानी आज भी जिंदा है, और शायद इसीलिए रामायण हर युग में फिर से जीती है। तो दोस्तों, भगवान श्री राम और रावण के युद्ध के बाद लंका सिर्फ एक राज्य नहीं रही, वो एक चेतावनी बन गई। चेतावनी एक अहंकार की और एक याद धर्म की। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां मैं लेकर आता रहूंगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमयी कहानी हो तो आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई रहस्यमयी कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।